नमस्कार। मैं भोला सिंह आप सभी के बीच लाइव हूँ अपने पेज से। सभी लोग जुड़े और आज मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस मुहिम में, इस संघर्ष में जिस तरीके से साथ खड़े हो सकते हैं ज़रूर खड़े हों और हो सके तो यह लाइव सेशन ज़रूर शेयर कर दें। आज का लाइव विशेष कार्य के लिए मैंने किया है। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे जनपद में और जहाँ मेरा जन्म हुआ है दादर, वहाँ एक विशाल प्रतिमा है हनुमान जी की। और मैंने अपने अभी जितना भी जीवन काल हुआ है और खासकर उत्तर प्रदेश के आसपास जितना भी जो भी चीज़ें हमने देखा है उससे बड़ी मूर्ति हमने अभी नहीं देखी है। शायद हो सकती है, लेकिन हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र में एक बड़ी मूर्ति है और उसको बने हुए लगभग 18 साल पूरा हो चुके हैं। ये 17 फरवरी को हम लोग 18 जो साल है उसका हम लोग वार्षिकोत्सव अभी मनाए हैं, महापूजा और भंडारा का आयोजन करके। लेकिन 18 साल में एक मूर्ति और कुछ गांव लोग के क्षेत्र के लोगों के सहयोग के द्वारा एक दो और मूर्तियों का, छोटी छोटी मूर्तियों का स्थापना वहां हुआ है। उसके अलावा लगभग 18 मान के चलिए कि अगर सरकारें भी आती हैं तो 5-5 साल के लिए आती हैं। 4 बार सरकार आई होंगी। उसके बाद भी वहाँ न पानी पीने की अच्छी व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है। और जो एक धरोहर है, क्योंकि जो गांव है वो दरदर मुनि आश्रम के नाम से जाना जाता है और उसके नाम पर महाविद्यालय भी है। और हमारा जो सिकंदरपुर विधानसभा के मुझे लगता है कि हर एक गांव का लड़का लड़की उस जगह पे जाता है और वहां पढ़ाई करता है। उसके नाम पर श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी है। उतना बड़ा विद्यालय होने के बाद ये भी नहीं कि प्राइवेट विद्यालय, सरकारी विद्यालय है, हनुमान जी के नाम पर ही है। लेकिन हनुमान जी का जो प्रांगण है वो आज भी सुंदरीकरण के लिए या चारदीवारी के लिए, स्वच्छ पेयजल के लिए, लाइट के लिए अभी तरस रहा है। मैंने कई लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात किया है तो सभी लोग अपना सुझाव यही देते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा और उसे कर पाना बहुत ही मुश्किल है किसी एक व्यक्ति के लिए। लेकिन 2-3 साल से जब से मैं वहाँ और हमारे गांव के लोग और क्षेत्रवासियों के सहयोग से जो भी हम कार्य वहाँ पे कर पा रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं अगर वहाँ पे 1-2 गमला रखूं या टीम के द्वारा डस्टबिन लगवाया जाए या पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं तो वो बर्बाद हो जा रहे हैं। कारण क्या है कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो सही ही नहीं है, बाउंड्री नहीं है। मैंने बताया कि वहाँ एक्सेप्ट मूर्ति के अलावा, एक जो छोटी छोटी मूर्तियों के अलावा वहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जिम्मेदार मैं अपने और अपने गांव लोगों को भी मानता हूं, क्योंकि
हम लोग कभी आवाज उठाते नहीं हैं। हम हर सरकार का, हर उस आदमी का सम्मान करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे खासकर वहां के जगह के लिए किसी ने, चाहे वो सरपंच से लेकर सांसद तक, किसी ने भी अभी तक सही पहल नहीं किया है। और अगर पहल भी किया होगा तो शायद वो कागजों में ही है, वो दिखाई नहीं दिया है। जमीनी स्तर पर वहां किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम लोग का जो गांव है उस हनुमान मंदिर के नाम से फेमस है। हनुमान जी वाले गांव के पास के हैं आप, या रास्ते में कोई बोलता है कि हाँ, जब हम नगरा से सिकंदरपुर जाते हैं तो एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है, बहुत अच्छा लगता है। ये सुन के भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुंदरीकरण के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए सरकार धरोहर बचाने के लिए बजट तैयार करती है। क्या मतलब 20 साल में जो भी सरकारें आई, लगभग मुझे लग रहा है चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे केंद्रीय पार्टी हो, वो लोग आई, क्या उन्हें वो धरोहर, वो दरदर मुनि का आश्रम या वह स्थान दिखाई नहीं देता है? अगर हम कहें कि वो गांव में होता तो शायद नहीं दिखाई देता, लेकिन मेन रोड पर होने के कारण, और सबसे बड़ा चीज है कि वहां उसी नाम से महाविद्यालय है, उसके बावजूद भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जो सामाजिक लोग हैं, नेता लोग हैं, मैं कहूंगा कि एक निवेदन ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक छोटा सा बालक और मैं इतना भी नहीं धनवान हूं कि बिना कुछ किसी की सहायता लिए वहां मैं बहुत कुछ बदल सकता हूं। लेकिन हाँ, मेरे अंदर, मेरे गांव वासियों के अंदर इतना जुनून है कि हम निश्चित तौर पे कुछ बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बस इस संघर्ष में आप सभी को अपना तन मन धन से सहयोग देना है, ऊर्जा प्रदान करना है। चाहे वो कानून की लड़ाई हो, और चाहे चंदा से, चाहे वो जन सहयोग से, और चाहे आपके स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन से। हर एक लड़ाई, हर एक कार्य और कार्यक्रम हम करेंगे जिससे कि उस धरोहर को, उस दरदर मुनि की धरोहर को हम बचा सके। क्योंकि एक गांव के, वहां के होने के नाते, बल्कि क्षेत्र के लोगों से अभी अपील है कि आप सभी इस भागीदारी में साथ दें, चाहे जिस तरीके से हो। अभी तक की सरकारें वहां कुछ नहीं की, लेकिन अगर आपकी वहां तक पहुंच है तो इस बात को जरूर उठाएं। वहां पे बदलाव के लिए एक अपना छोटा सा कदम जरूर चले, जिससे कि आने वाले समय में हम एक बेहद सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में हम उसे बना सके। चाहे वो सरकारी निधि के द्वारा हो, या जन सहयोग के द्वारा हो, या एक अपनी जो हम टीम है उसकी सहायता से, श्रम, जिस तरीके से हो, आप लोग साथ खड़े हों। और इस बदलाव के लिए जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इसे दूर तक फैलाएं कि 20 सालों में, लगभग 20 साल होने को हैं और अभी तक वहां कुछ बदला नहीं है। तो आप अगर पहुंच वाले हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर इसमें अपना नंबर शेयर करूंगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमने सोचा है वहां बदलाव के लिए, और निश्चित तौर पे शुरुआत ये अप्रैल लास्ट तक या मई शुरू में हम लोग वहां पे धीरे धीरे एक एक करके काम शुरू करेंगे, जिसमें 4 दीवारी है, वहां पे पूरा चारों तरफ से मिट्टी का कार्य है, पेड़ पौधे लगाना, वहां पे लोगों के लिए सुख सुविधा, जो मतलब जो जरूरत वाली चीजें हैं उसकी, पानी की व्यवस्था करना, लाइट की व्यवस्था करना,
और खासकर से अभी वहाँ पे एक और भी जो चीज़ें हमारे टीम के द्वारा सोचा गया है, हमारे गांव के लोगों के द्वारा सोचा गया है कि जो गरीब लोग हैं उस प्रांगण में आते हैं खाली स्थान पे बैठकर, जिसको हम देखौकी बोलते हैं, अपने समाज के रिश्ता जब बनना होता है तो हम सबसे पहले लड़का और लड़की पक्ष मिलता है, तो उसकी भी एक समुचित व्यवस्था की योजना है। और अभी फिलहाल हम लोग उसके लिए जो पीछे का एक ऑफिस बना हुआ है, उसका एक जो घर है वो हम लोग सगाई के लिए, बरईछा के लिए, देखौकी के लिए लोगों को सभागार हेतु मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको अगर जो असुविधा हो रही है बाहर, वो एक घर में बैठ के अच्छे से दोनों परिवार अपना हर एक कार्यक्रम सफल कर सके। और इसमें आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि इस संघर्ष में, क्योंकि संघर्ष मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि देखिए वहां जो लड़ाई है बहुत बड़े पैमाने पे है और बहुत ज़्यादा राशि लगने वाली है। तो निश्चित है कि इसमें हमें बिना सरकार के और बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। तो इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप हमारे साथी बने, हमारे टीम का मनोबल बढ़ाएं और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे कि उस पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की है, और हम तो ये कहेंगे कि अगर आपको अच्छा लगे तो हैशटैग महावीर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का एक टैग है, उसको आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आप कर रहे हैं उसको हैशटैग लेके बनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद आप सभी को।